किया गया है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई थी। हड़प्पाई स्थल आपको सभी को पता होगा जहां पर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सारी की सारी आप लोग यहाँ पर याद रखते हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। और है क्या, हड़प्पा स्थल उन स्थलों को बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होते हैं, स्थल होते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे सबसे पहली बात, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो आपको कहाँ पे मिलती है, तो सभी को क्लियर होगा कि सर मोहनजोदड़ो पर ये जो मूर्ति है वो मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछा जा रहा है और ये जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पर याद रखो कि कनिष्क के शासनकाल में होता है। अशोक ने भी यहाँ पर क्या कर लिया था, कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो हर्षवर्धन है, समुद्रगुप्त है, अशोक है। अशोक के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें तृतीय बौद्ध, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना इसमें तृतीय बौद्ध संगति का हुआ था आयोजन, और कनिष्क में कौन सा हुआ था, फोर्थ हुआ था। तो कंफ्यूज मत होना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग उस समय पर क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, सभी को पता होगा। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस चीज को भी यहाँ पर याद रखना कि यही वो व्यक्ति है जो पहला भारत का वायसराय भी बनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वायसराय बनाया कब गया था, वायसराय 1858 में बनाया गया था विक्टोरिया की घोषणा के बाद, ठीक है। विक्टोरिया यहाँ पे घोषणा करती है 1858 में, यहाँ पर ये कौन बन जाता है, वायसराय बन जाता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है 1857 की क्रांति जो है पूरी तरीके से असफल हो गई थी, यही यहाँ पर क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर पृथ्वी का अगर सबसे निकट ग्रह हमसे पूछा जा रहा है, रट रट के आज तक यही थक गए होगे, है ना, बचपन से पढ़ते आए हो, तो सर पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वो हमारा शुक्र हो जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखो, दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारे दिन और रात हैं वो हमारे कब बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर ये जो दिन और रात हैं वो हमारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कथक। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा भरतनाट्यम के कौन हो जाते हैं, यहाँ पे प्रतिपादक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है वो हमारा नहीं है। अगर हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार से देखते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है ना, वो हमारा यहाँ पर क्या है, वो हमारा एक तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा क्या हो जाता है, भारतीय संविधान अधिनियम के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार होता है वो आपका क्या बोला जाता है, वो हमारा विधिक अधिकार बोला जाता है। इस बात को यहाँ पर याद रखना, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसी को बेटा हम लोग यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे विधिक का अधिकार जानते हैं, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या जानते हैं, विधिक का अधिकार जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 19 माह। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल अगर इस पूरे के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो भी प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो यहाँ पे उसको टोटल कितना समय लग जाएगा, तो सभी को क्लियर भी होगा कि सर टोटल जो है उसके पास 6 माह का समय यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर जो हमारी राज्य होता है ना, उस राज्य की जो कार्यपालिका देखता है वो हमारा राज्यपाल देखता है ना, कौन देखता है यहाँ पे, राज्यपाल देखता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बल्कि इसका जो वास्तविक होता है, देखो राज्यपाल तो यहाँ पर देख ही रहा है, हमारे राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल देख रहा है, लेकिन उसका जो वास्तविक यहाँ पर होता है, ठीक है ना, वास्तविक प्रधान जो होता है बेटा वो कौन हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि वास्तविक जो प्रधान है वो यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग जो है वो आपका किससे संबंधित है, केंद्र राज्य से है, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद पे संबंधी विवाद से है। सरकारी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सरकारिया के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा राज्य एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नदी पानी बंटवारे से है या फिर सूचना से है, ठीक है। देखो सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा होता है केंद्र और राज्य के संबंध को यहाँ पर क्या करता है, सरकारिया जो है आयोग इसको दर्शाता है, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, निगम कर, उपहार कर या फिर जीएसटी या फिर संपत्ति कर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जीएसटी क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है जीएसटी, जिसको हमारा क्या बोला जाता है, जिसको हमारा गुड्स सर्विस टैक्स बोला जाता है। ये सभी को पता होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इसको हमारा क्या बोला जाता है, गुड सर्विस टैक्स बोला जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष करके यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल, पहला तो जीएसटी है, इसी में बेटा एक एग्जाम्पल और भी हो जाता है कि सर आईजीएसटी भी हमारा यही हो जाता है, ठीक है ना, सीजीएसटी भी यही हो जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इसके क्या हो जाते हैं, काफी एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला देखो हमारा क्या है
कि मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही यहाँ पे कालानुक्रम आपको देखने हैं, बताने क्या होगा। देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इससे एक और क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही आता है कि इनके सबके समकालीन कौन है, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है? इनके सबके समकालीन भी पूछे जाते हैं। इनके सबके समकालीन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उससे पहले एक चीज और याद रखना कि इन तीन के जो समकालीन है, ठीक है ना, इन तीन के जो समकालीन है वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं? कौटिल्य हो जाते हैं, ठीक है। और कहा भी इतिहास में ये जाता है कि इन तीनों को गद्दी पे बैठाने वाले भी कौटिल्य थे। इतनी सी बात पहले समझो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त को भी इन्होंने गद्दी पर बैठाला था कौटिल्य ने, बिंदुसार को भी बैठाला था, अशोक को भी बैठाला था। वो बात अलग थी कि अशोक का यहाँ पे बाद में बौद्ध धर्म की तरफ क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। उसका रीजन था बौद्ध धर्म जो है वो शांति का प्रतीक है। और उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो कलिंग के युद्ध में इन्होंने इतनी मारधाड़ कर दी थी कि बिल्कुल ही अंदर से इनका जो मन था वो टूट चुका था। भाई साहब उस युद्ध में वो भी मारे गए थे जो यहाँ पे मरना कहीं पर से उनका दूरों दूर तक यहाँ पे मरने का कोई रिलेशन भी नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समकालीन हमसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि हाँ सर ये जो है हमारे समकालीन है, उसका जो सही क्रम है वो हमारा क्या हो जाता है? बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर इसका सही क्रम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या दिया गया है। नरसिंगम समिति जो है संबंधित है किससे? बैंकिंग सुधार से है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से है, या फिर राष्ट्रीय आय से है, या फिर कर सुधारों से है, ठीक है ना। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा। नरसिंगम समिति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो एक चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नरसिंगम समिति जो है वो किस लिए बनाई गई थी, किस लिए नहीं बनाई गई थी, ठीक है। पहली बात, बैंकिंग में सुधार लाने के लिए इस समिति को आपका बनाया गया था, ठीक है ना। किसके लिए बनाया गया था? तो आप ये भी याद रखोगे नरसिंगम समिति को यहाँ पे बैंकिंग में सुधार लाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगला देखो, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते की व्यय में सबसे बड़ी मद है रक्षा व्यय है, किसानों की सब्सिडी है, सामाजिक सेवाओं का पर व्यय है, या फिर ब्याज भुगतान है। केंद्र सरकार की बात आ रही है तो केंद्र सरकार का यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्याज का जो भुगतान करना हो जाता है वो यहाँ पे इसका बजट खातों के चलते हो जाता है, ठीक है। अगला है कोल्टस ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रंजन गोगाई को यहाँ पर क्या बोला जाता है? इसके लेखक बोला जाता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि सर अनुप्रस्थ तरंगे जो है केवल द्रव में यहाँ पर क्या करी जा सकती है? उत्पन्न करी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का जो संचरण है वो हमारा विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे सभी को पता होगा कि 2020 और 2021 में क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। भारत ने किस हवाई अड्डे ने 24 मई 2024 को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मानन प्राप्त किया, ठीक है। मॉडल होगा यहाँ पे मानन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में यहाँ पर ये जो मॉडल था वो यहाँ पे प्राप्त किया गया। सुमो कुश्ती जो है प्रतिस्पर्धा उत्पत्ति किस देश में हुई थी? सभी को पता होगा, बचपन से कार्टून वगैरह देखते आए होगा तो उसमें भी आइडिया होगा कि सर जापान में क्या हो जाती है? हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारा क्या है। सृष्टि का विलोम आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। क्या बताना है आपको यहाँ पे? सृष्टि का जो विलोम है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो सृष्टि एक यहाँ पर क्या हुआ है? सृष्टि का निर्माण हुआ है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि सर सृष्टि जो है वो हमारी बन चुकी है। अगर उसी के विलोम में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? सृष्टि पर प्रलय आ गया। कहने का मतलब आसान भाषा में ये है कि सर विनाश यहाँ पर होता जा रहा है, ठीक है। तो एक तरफ सृष्टि बन रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रलय आ रहा है, ठीक है। प्रलय का एक दूसरा नाम विनाश होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सृष्टि भी है, दूसरी तरफ प्रलय हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना। कौन सा वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध है? इन वाक्यों में अगर हम लोग आते हैं तो मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। हमारा ये वाला जो वाक्य है वो हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से यहाँ पर क्या हो जाता है? अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा है। भाई कुदरत की बनाई चीज से इंसान की बनाई हुई चीजें कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। जो लोग ये बोल भी देते हैं कि मेरी शर्ट तुम्हारे थोपड़े ज्यादा अच्छी है, तो भाई साहब पूरी तरीके से गलत है। आप कुदरत का बनाया हुआ हर एक शख्स जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये आपको हमको सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें तो बहस करने का कोई टॉपिक भी नहीं है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष आपको बताना है क्या है। अगर भाई साहब मैंने कुर्सी जो है 100 रुपए में खरीदी, इसमें हमें क्या बताना है? सिंपल सा दोष बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि प्रसर्ग का यहाँ पर क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। मैंने ये जो कुर्सी है 100 रुपए में खरीदी, इसमें क्या दोष है? प्रसर्ग का यहाँ पे दोष है, ठीक है। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसके लिए समुचित शब्द यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पे व्यक्ति जिसे पृथ्वी के आंतरिक तत्वों की जानकारी होती है उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को हमारे यहाँ पर आसान भाषा में भूगर्भ वेत्ता जो है वो आपका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूगर्भ वेत्ता यहाँ पे
बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है उसे क्या कहते हैं। कभी हमने पहले आशा ही नहीं करी गई है और वो चीज जो है यहाँ पर क्या घट गई है, तो उसको हम लोग पहले क्या कहेंगे। आसान सी बात है सर, कि जिसकी हमने पहले कभी आशा नहीं करी है वो एकदम से घट गई है, तो वो हमारा अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अप्रत्याशित जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है रसोई शब्द का तत्सम क्या है। रसोई का तत्सम हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, रसोई के तत्सम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रसवती क्या हो जाता है, रसोई का तत्सम हो जाता है। अगला है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ की दृष्टि से अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण का क्या नहीं है, भेद नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अर्थ की दृष्टि से अगर हम लोग क्रिया विशेषण यहाँ पे देखते हैं तो इसमें से कौन सा हमारा भेद नहीं है, तो आप बोलोगे साधारण भेद हमारा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ क्रिया जो है किस प्रकार की है। देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। उड़ जो है वो यहाँ पर क्या है, तो उड़ बोलेंगे अकर्मक क्रिया है। अगर इसमें भी हम लोग बात करते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। इस चीज को याद रखना कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसके साथ यहाँ पर क्या नहीं होता है, जिसके साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, जिसके साथ कर्म नहीं होता है वो हमारी क्या हो जाती है, कर्मक क्रिया होती है। ठीक कहेंगे सर, बिल्कुल ठीक है, जिसके साथ कर्म नहीं होता है उसको हमारा कर्मक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, शांति शब्द का समानार्थी क्या है। तो बोलेंगे सर शांति का मतलब क्या होता है, चुप्पी धारण कर लेना होता है, मौन होता है। ठीक है, तो कहेंगे सर शांति शब्द का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक यहाँ पर क्या है शांति, एक व्यक्ति अपने अंदर क्या है समानार्थी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। समानार्थी नहीं है तो ये बहुत अच्छे से हमें पता है कि सर चुप्पी धारण कर लिए, मौन, निर्वता हो गए, मतलब व्रत को ही एक तरीके से निर्वता भी कह सकते हैं। तो आकाश, ठीक है, आकाश हालांकि सिमिलर भी है कि सर आकाश में बड़ा शांत दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है। देखो आसान भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो भृत्य जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौकर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, उधरगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। उधरगामी शब्द का हमारा क्या पूछा जा रहा है, सही अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो सभी को पता होगा कि ऊपर की ओर जाने वाला जो है वो हमारा उधरगामी बोला जाता है। ठीक, अवगत शब्द से कौन सा उपसर्ग है। अगर अवगत शब्द में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अब क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, चतुरंगिनी, चतुर्गुणी या फिर चतुरंगिनी या फिर चतुर्गिणी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो चतुरंगिनी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ना, अना, मना, का। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो पढ़ना शब्द लिखा हुआ है इसमें ना जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग आगे वाले, प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पीछे वाले हो जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे संधि विच्छेद है अंत्योदय। अंत्योदय का आपको सही अर्थ बताना है। अंत्योदय शब्द जो है इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो अंत प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, अंत्य प्लस उदय जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दानवीर शब्द से कौन सा समास है। दानवीर शब्द में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। दानवीर है क्या, तो दान वीर को भी अगर आप विग्रह में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, दान का वीर। ठीक है ना, विग्रह में हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है नाविक का संधि विच्छेद, यहाँ पर क्या होगा, नाविक का संधि विच्छेद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सभी को पता होगा 9+1। ठीक है ना, नाविक। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या है, चाय किस भाषा का शब्द है। तो सभी को पता होगा चाय जो एक विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कि हिंदी में यहाँ पे इस्तेमाल भी करा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो चीनी भाषा का क्या हो जाता है हमारा, ये एक वर्ड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सभी को क्लियर होगा कि सर इन गर्दन, कमर, कान, जीभ। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कान जो है वो हमारा क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ जो है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है ना, देखो फनी है थोड़ी सी लोकोक्ति। ठीक है ना, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति के अर्थ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, अपना कार्य जो है वो स्वयं करना। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, पाप का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो हमारा किससे दे रखा है, पाप का सीधा सीधा जो रिलेशन वो हमारा दे रखा है। ठीक है, चलिए पाप अपराध, जिस तरीके से पाप का रिलेशन यहाँ पे अपराध से दिया गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या देखना है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में कौन सा वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। देखो अपराध और पाप, अगर आप पाप कर रहे हो तो आप अपराधी हो, मतलब ये यहाँ पे सूचक दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर सूचक दर्शा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैधता और नैतिकता।
ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन समझो क्या है। कथन लिखा है कि कुछ बिल्लियां यहाँ पे पशु हैं। अगर हम लोग एक कॉलम बनाते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बिल्लियों को हम लोग कैट मान लेते हैं कि हाँ सर ये हमारा कैट हो जाता है। कुछ बिल्लियां हमारी यहाँ पर क्या है, पशु हैं। ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई कुछ बिल्लियां हमारी यहाँ पर एनिमल इन्होंने बोल दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सभी पशु जो है वो हमारे पौधे हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे, एक मिनट, सभी पशु जो हैं वो हमारे पौधे। निष्कर्ष थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए था, इनकरेक्ट सा दिया गया है ये। हाँ इसको छोड़ दो, इसको स्किप ही कर दो, स्किप कर दो इसको, ठीक है। 43 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, डिफरेंट वन देखना है क्या होगा। देखो 46 के बाद क्या दे रखा है, 65, फिर दे रखा है 82। बड़ी आसानी से चेक हो जाएगा कि सर अगर हमने 86 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या जोड़ते हैं, 19 को जोड़ते हैं, ठीक है। कितना मिलता है हमें यहाँ पर, 65 मिलता है कि नहीं मिलता है। 65 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 65 में हम लोग यहाँ पे 17 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 82 मिलता है। पहले 19 जोड़ा, फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 17 जोड़ा। यही यहाँ पर भी देखते हैं भाई, 54 में हम लोग 19 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 73 मिलता है, ठीक। 73 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 17 को जोड़ते हैं, तब हमें यहाँ पर कितना मिलता है, 90 मिलता है। दोनों बातें अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। 21 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 19 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 40, ठीक। 40 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 17 को जोड़ते हैं तब हमें मिलता है यहाँ पे 57। तीन बातें हमें यहाँ से क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 39 में अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 39 में अगर हम लोग यहाँ पे 19 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 58। तो ये हमारा सही नहीं हो सकता है ना। डी वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या है कि विकल्प हमारे दिए गए हैं, भिन्न हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझो, यहाँ पे जो आसान भाषा में क्या दे रखा है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसी के दूसरे विपक्ष में व्यक्ति अवकाश ले रखा है। दिन है रात्रि है, मतलब कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो अवकाश लेके बैठा है तो विलोम शब्द दिख रहा है। दिन रात्रि विलोम शब्द है, आगे बढ़ना विलंब करना, प्राय सदैव। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा विपरीत सारे के सारे शब्द हैं, लेकिन ये दोनों समानार्थी हैं कि प्राय हम इसी काम को करेंगे, सदैव हम इसी काम को करेंगे, ठीक है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन हमको दे रखा है यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द जो है वो चौथे स्थान पर होगा। बहुत आसान है कि सर क्यू यू तो हमारा सब में दे रखा है, ये क्यू यू हमारा यहाँ पर क्या है, सभी में सिमिलर है। एक जगह आई है, ई है, ए है, आई है। ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले प्लेस पर आ जाएगा, ई वाला दूसरे प्लेस पर आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, या तो क्विक आएगा या क्विट आ जाएगा, ठीक है। तो क्विक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले प्लेस पर आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास टी आ जाएगा। तो मतलब क्वाइट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। हरी आयु में चमन से बड़ा है। अब क्वेश्चन को समझना है कितना अच्छा है। हरी यहाँ पर क्या हो जाता है, आयु में, अगर ये यहाँ पे हरी है, ये आयु में क्या हो जाता है, चमन से यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। विजय सतीश से बड़ा है। अब यहाँ पे एक विजय के बारे में बात हो रही है, विजय यहाँ पर क्या हो जाता है, विजय यहाँ पर सतीश से बड़ा हो जाता है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, क्या हो जाता है, सतीश से बड़ा हो जाता है। पहले हरी आयु में चमन से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है। मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मुकेश जो है विजय से छोटा है लेकिन सतीश से बड़ा है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि विजय हो जाता है किससे बड़ा हो जाता है, मुकेश से बड़ा हो जाता है, ठीक है। और यही मुकेश यहाँ पर किससे बड़ा है, सतीश से भी बड़ा है, ठीक है ना। किंतु चमन से बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि चमन से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी ठीक, चमन से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बड़ा बोला जा रहा है मुकेश। अभी कंफर्म नहीं है कि सतीश भी क्या चमन से बड़ा है कि नहीं। सबसे छोटा यहाँ पे बताना है कौन है। देखो हाँ, सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है, फिर कहना सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया विजय, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या, मुकेश, फिर यहाँ पर हो जाता है चमन, फिर यहाँ पर हो जाता है सतीश, ठीक है ना। यही तो पूरा का पूरा बना बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा हो जाता है सतीश, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कि भाई फिनेल को ये लिख दिया है, कॉलोनी को ये लिख दिया, कोलोनेल यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। अगर आसान भाषा में हम यहाँ पे देखें तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप समझो इनकी प्लेस वैल्यू लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। पी को इन्होंने सीधा सीधा 9 बोल दिया, एच को सीधा सीधा इन्होंने क्या 11 बोल दिया, ई को इन्होंने सीधा सीधा 17 बोल दिया, बस ऐसे ही हो रहा है। अगर यहाँ पे सी देखेंगे तो सी को देखो क्या बोला जा रहा है, सी को यहाँ पे 6 बोला जा रहा है। 6 वाले कई ऑप्शन है, ठीक है, 6 हो जाता है हमारा। ओ को हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 12 बोला जा रहा है।
एल को हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एल को हमारा यहाँ पे 13 बोला जा रहा है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 6 12 13, अब 6 12 13 वाला कौन सा एक ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपको, बस यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हिरन खरगोश और बाघ के बीच में रिलेशन आपको बताना है, क्या होगा। सीधी सी बात है सर कि हिरन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक, खरगोश हमारा क्या होता है, खरगोश हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, और बाघ हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, यहाँ पर अलग है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंट वन का चयन करना है, बताना है डिफरेंट वन क्या है। 162405567 644। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वन के बारे में बात करेंगे तो बहुत आसानी से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, देखो भाई 162 बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, क्या दे रखा है हमको यहाँ पर 162 दे रखा है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 405 दिया गया है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हमारा क्या दे रखा है, 405 भी दे रखा है। अब फिर 567, फिर आपका 644। 162 को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई 16 हो गया, 16 का भाग अगर हम लोग यहाँ पर 2 से देते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, 8 मिलता है। 40 का भाग अगर हम लोग यहाँ पे 5 से देते हैं तब भी हमें 8 मिलता है। 56 का भाग अगर हम लोग यहाँ पे 7 से देते हैं तब भी हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 8 मिलता है। लेकिन 64 का भाग अगर हम लोग यहाँ पर 4 से देते हैं तब हमको 8 नहीं मिलता है, तब हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है, तो बोलेंगे कि तब हमें यहाँ पर 16 मिलता है। ठीक, यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसान भाषा में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 14464। यहाँ पे बताएंगे कि क्या है कि भाई 4 ये जो है वो हमारा आसान भाषा में 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में हमारा क्या है, यहाँ पर ये चौथा का स्क्वायर है। ये हमारा 16 क्या हो जाता है, 16 हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाता है। 169 क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाता है। कि भाई पहले 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का हुआ, फिर चौथा का हुआ, फिर 13 का हुआ, तो मतलब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है भाई, 64 किसका स्क्वायर है, बोलेंगे सर हमारा 8 का स्क्वायर हो रहा है। तो 2 4 8 मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 36 होता है बस। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया रखा है, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले समझो यहाँ पर क्या है। 10 लाख रुपए पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज जो है 92,727 है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की जो संख्या है वो आपकी क्या होगी। बहुत आसान है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ष निकालने, मतलब हमको आसान भाषा में टी निकालना है। टी हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे वर्ष को बोला जाता है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो 10 लाख हमको यहाँ पर दे रखा है, 1 के बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 जीरो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है हमको कितना, 1 लाख दे रखा है। 1 ही लाख तो 10 लाख ही तो दिया गया है, हाँ 10 लाख है। ठीक, उसके बाद में हमें यहाँ पे समय निकालना है, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या होता है, 3 वार्षिक दर है, मतलब आर हमारा ऊपर हो जाएगा, बटा हमारा हो जाता है 100, और समय हमें यहाँ पर निकालना है। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हमारा ये हो गया, ठीक, सॉरी 10 लाख ये हो गया, प्लस 9,727 हमारा यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आसान भाषा में 1 प्लस 3/100 की पावर यहाँ पर रहेगा टी। ठीक है, फॉर्मूला समझ लो, सारी बात को यही खत्म करो, ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुल मिला के जो आंसर है वो समय आपका कितना आ जाएगा, 3 वर्ष के लगभग हमारा आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले को यहाँ पर याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से ये जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व होगा। ठीक है ना, किसी संख्या में 25 40 80% उसी संख्या का 60% कितना होगा। कोई एक संख्या है, उसका क्या 25%, उसी का 40%, उसी 40% जो है वो 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। आसान भाषा में हमें ये बताना है, कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता है क्या है, उस संख्या के 25%, मतलब 25 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, उसी का बेटा 40% मतलब कितना हो जाएगा, 40 बटा 100 हो जाएगा, कितना है 80 है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, कितना है 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। पहले इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100, बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बटे में हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 40। कहेंगे बिल्कुल ठीक। अब हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आसान भाषा में हमारे पास यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, 1 0 से 0 हटा दो, 25 से कम 25, 25 चौका 4 एकम 4, तो हमारे पास यहाँ पर आसान भाषा में कितना निकल आएगा, 800 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल निकल आएगा भाई, 1 0 यहाँ पर ये 80 का अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा।
ठीक है। और इसी संख्या का मतलब x बराबर हमारा 800 है, इसी संख्या का 60% कितना होगा, तो x मल्टीप्लाई मतलब x बराबर हमारे पास कितना है 800 है, तो 800 का 60%, तो 60 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे काट दिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा और कितना हो जाएगा भाई 480 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राकेश ने 900 प्रति कुंटल की दर से 20% गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, उसमें वह किस प्रति किलोग्राम से बेचेगा कि उसे गेहूं सड़ गया, उसे गेहूं का 40% लाभ हो। इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है वो आपका 4 बचता है। छोटी से छोटी हमें संख्या बतानी है, कुछ नहीं करना है, 12, 15, 20, 54 इनका यहाँ पर क्या निकाल लो, 12, 15, 20, 54 इनका यहाँ पे लासा निकाल लो। इनका लासा कितना निकलता है, इनका लासा जो है आसान भाषा में लोग सभी लोग जानते हैं 540 निकलता है। ठीक है ना, कितना निकलता है 540 निकलता है। ठीक, भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है, तो 540 प्लस जो है वो हमारा 4, तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, यही डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दिया गया है। चलो, दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रम का जो योगफल होगा वो हमारा क्या होगा। दो संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, उनका योगफल 8 दे रखा है, तो मतलब x प्लस वाई जो है वो हमें कितना दे रखा है 8 दे रखा है। उनका गुणनफल कितना दे रखा है, x इंटू वाई जो है वो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 15 दे रखा है। उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, अगर हम उनके व्युत्क्रम का यहाँ पे योगफल देखते हैं तो 1/x प्लस 1/y बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा y प्लस हमारा हो जाएगा x और यहाँ पर कितना हो जाएगा xy, तो मतलब हमारे पास कितना निकल आएगा 8। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 15। व्युत्क्रम तो यही होता है भाई, 1 प्लस 1 माइनस सी को उल्टा कर दो बस, 8 बटा ये जो 15 है ये हमारा यहाँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।